पर वजीर की रेस जारी है। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल अब दिल्ली दरबार में नजर आएंगे। उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रदेश में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। 5,75,000 से भी ज्यादा वोटों से वो जीते, सांसद बने और सांसद बनने के बाद अब 18 जून तक बृजमोहन अग्रवाल विधायक पद से अपना इस्तीफा दे सकते हैं। यहां पर भी विधायकी का चुनाव रिकॉर्ड मतों से उन्होंने जीता था, जिसके बाद अब साय कैबिनेट में एक और मंत्री का पद रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। वहीं पहले से भी एक पद खाली है, तो ऐसे में प्रदेश के सियासी गलियारों में साय कैबिनेट के नए सदस्यों को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। मंत्री पद की रेस में कई दिग्गजों के नाम भी शामिल हैं, तो वहीं कई नए विधायक भी कतार में खड़े हैं। वरिष्ठ नेताओं से, खासतौर पर जब वरिष्ठ नेताओं की बात होती है तो अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, ये ऐसे नाम हैं जो कि प्रदेश की सियासत की धुरी माने जाते हैं। इनका मंत्री पद पर दावेदारी करना या दावेदार माना जाना ये कोई गलत नहीं है, ये इनकी दावेदारी सबसे प्रबल मानी जा रही है। बड़ा सवाल लेकिन यही है कि क्या साय कैबिनेट में शामिल होने वाला नया साथी इन दिग्गजों में से कोई एक होगा या फिर कोई चौंकाने वाला नाम होगा, कोई ऐसा नया चेहरा होगा जिसकी पहले से कोई उम्मीद नहीं की जा रही थी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए दोबारा से हमारे साथ हमारे संवाददाता स्वप्निल गोरखेड़े जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, जिस तरह से बड़े नामों की बात की जाती है, चाहे अजय चंद्राकर हो या फिर राजेश मूणत हो, धर्मलाल कौशिक हो और इसके अलावा अन्य नाम हो, लेकिन हर बार हम देखते हैं कि बीजेपी चौंकाती है। क्या इस बार फिर से कोई चौंकाने वाला नाम होगा या फिर इनमें से ही किसी एक का नाम रेस में सबसे आगे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बिलासपुर के जो सांसद तोखन साहू को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया, तो ये चौंकाने वाला नाम था। और अब चूंकि बृजमोहन अग्रवाल जो है वो सांसद हो गए, तो वो जल्द ही जो है मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में मंत्री पद के 2 पद जो है वो रिक्त हो जाएंगे और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि किसको मौका मिलेगा। बात की जाए तो रेस में कई नाम हैं जिनको मंत्री बनने की दौड़ में शामिल हैं, लेकिन केंद्रीय हाईकमान ही इस पर फैसला लेगा। तो ऐसे में केंद्रीय हाईकमान जो भी फैसले लेता है वो चौंकाने वाले फैसले होते हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी, चूंकि अभी जो नाम आ रहे हैं उसमें राजेश मूणत का नाम जो है वो सबसे आगे है। बिलासपुर से जो विधायक है अमर अग्रवाल, उनका नाम मंत्री पद की रेस में जो है वो तेजी से जो उनके नाम की चर्चा चल रही है। इसके साथ ही धर्मलाल कौशिक, ये भी उनका भी नाम आ रहा है। तो कौन जो है मंत्री, छत्तीसगढ़ में जो 2 मंत्री पद हैं उसमें कौन किसको मौका दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाईकमान जो भी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में फैसले लेता है वो चौंकाने वाले फैसले होते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि किसे जो है मंत्री पद, किसे मंत्री की कुर्सी मिल पाती है छत्तीसगढ़ में। जी बिल्कुल स्वप्निल, आप नजर बनाए रखिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन देखिए, ये भी बहुत चौंकाने वाला है, जैसे ही सांसद बने बृजमोहन अग्रवाल जी, वैसे ही लगने लगा था कि अब उनको केंद्र में मंत्री पद मिलना तय है, क्योंकि बहुत बड़ी लीड उन्होंने ली थी। 5,75,000 वोटों से ज़्यादा वोटों से वो जीते थे और 8 बार के नाबाद विधायक वो रहे, यानी कि हर चुनाव जीते हैं, कोई भी चुनाव आज तक वो हारे नहीं है। लेकिन उनको ना केंद्र में ही मंत्री बनाया और ना ही उनके पास अब प्रदेश के मंत्री का पद रहेगा। तो ऐसे में पावर जो उनके पास हुआ करता था वो कहीं ना कहीं उनसे दूर हो गया।